गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट नेशन। नीट नेशन चैनल्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार शर्मा और मैं आप लोगों का केमिस्ट्री का क्लास कराने जा रहा हूं। तो मैं इससे पहले भी एक क्लास करा चुका हूं जो कि एसिड बेस और सॉल्ट के ऊपर ही था, और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ वह पार्ट्स को ज़रूर देखें ताकि वो उन लोगों को अगला वीडियो जो हो हेल्पफुल हो। ठीक है, तो पिछले क्लास में केमिकल के नेचर्स के बारे में जाना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में जाना और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस को देखा था। और आज मैं आप लोगों को नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स के बारे में बताने वाला हूं। तो मतलब यहाँ पर बोलने का अर्थ ये है कि प्रकृति के द्वारा जो भी एसिड्स हम लोगों को प्राप्त होता है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेचुरल सोर्सेस ऑफ एसिड्स, तो नेचुरल सोर्सेस यहाँ है, ये एसिड्स है, यहाँ केमिकल फार्मूलाज है। नेचुरल सोर्स एसिड केमिकल फार्मूला। तो नेचुरल सोर्स क्या क्या है जिसके द्वारा हम लोगों को एसिड मिलता है? तो टोमेटो, जिसे टमाटर हिंदी में कहते हैं, टोमेटो से ऑक्जेलिक एसिड्स हमें मिलता है जिसका केमिकल फार्मूला है C2H2O4। अब ऑरेंज लेते हैं, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड्स पाए जाते हैं। साइट्रिक एसिड्स का केमिकल फार्मूला है C6H8O7। लेमन में भी साइट्रिक एसिड ही पाया जाता है। टैमरिन किसे कहते हैं? टैमरिन इमली को टैमरिन कहते हैं। टैमरिन में टार्टेरिक एसिड्स पाए जाते हैं जिसका केमिकल फार्मूला है C4H6O6। अब नेक्स्ट एप्पल में मैलिक एसिड पाए जाते हैं। मैलिक एसिड्स का केमिकल फार्मूला है C4H6O5। नेक्स्ट नेचुरल सोर्स इधर है, क्या है? कर्ड को हम लोग सावर मिल्क भी कहते हैं। सावर मिल्क या कर्ड दोनों बोला जाता है। तो कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड का केमिकल फार्मूला है C3H6O3। अब विनेगर भी एक तरह का एसिडिक एलिमेंट्स है जिसके अंदर हम लोगों को एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला है CH3COOH। अब आया एंट स्टिंग क्या होता है? एंट स्टिंग देखते हैं कि जब चींटी आपको काटते हैं तो उनके डंक में भी एसिड पाए जाते हैं जिसके कारण वो हमें मतलब हानि पहुंचाने लगती है या फिर जिसके कारण हम लोगों को वह नुकसान महसूस होता है। एंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। फॉर्मिक एसिड को मिथनोइक एसिड भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला है CH2O2। हनी बी स्टिंग मधुमक्खी जो होता है उसके भी डंक में एसिड पाए जाते हैं। मधुमक्खी का डंक जो होता है वह वेनम के डंक से थोड़ा कम होता है। ऐसे हनी बी वेनम भी डंक भी बोला जाता है, हनी बी वेनम स्टिंग भी बोला जाता है। तो इसमें भी फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं और इसे भी मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। नीटल स्टिंग में क्या होता है? नीटल स्टिंग जो होता है, नीटल आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक खुजली पत्ता की तरह होता है, वो उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो नीटल स्टिंग जब वह उसमें भी क्या होता है? एसिड पाए जाते हैं। तो कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक, मेथनोइक। ओके, अब हम लोग देखते हैं एल्केली के बारे में। तो हम लोग देख रहे हैं एल्केली होता क्या है? अब आप लोगों को कुछ याद आ रहा है एल्केली से? आप लोगों ने बायोलॉजी के चैप्टर से लाइफ प्रोसेस में एल्कलाइन के बारे में पढ़ा होगा।
ठीक है, तो वही एल्कलाइन इस एल्कली से ही आया है। ठीक है, तो एल्कली होता क्या है? एल्कली एक बेस ही होता है। तो यह किस तरह का बेस होता है? तो वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कली। मतलब जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, जो वाटर में घुल जाता है, उसे ही हम लोग एल्कली कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि सारे बेसेस वाटर में नहीं घुलते हैं, यही ना। जो बेसेस वाटर में घुलते हैं उसे हम लोग एल्कली कहते हैं। तो सारे बेस वाटर में नहीं घुलते होंगे, कुछ ही बेस है जो वाटर में घुलते हैं। तो देखते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कली। जो बेस वाटर में घुल जाता है उसे हम लोग एल्कली कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ऑल बेसेस डू नॉट dissolve in वाटर। मतलब जितने भी बेसेस हैं वह ज़रूरी नहीं है कि सभी वाटर में डिज़ोल्व हो। अब क्या होता है कि अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में इनका देखते हैं, एल्कली का प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो एल्कली का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? जब हम इसे टच करते हैं तो यह सॉपी की तरह हम लोगों को फील होता है। तो सॉपी इन टच, जब हम लोग इसे टच करते हैं तो कैसा फील होता है? सॉपी की तरह, मतलब साबुन की तरह महसूस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह बीटर इन टेस्ट। यह टेस्ट में हमें कड़वा लगता है। तो क्या बताएं कि यह सॉपी की तरह इसको हम लोग टच करते हैं तो फील होता है, और बीटर भी में यह टेस्ट लगता है इसका। तो बीटर में टेस्ट लगता है, लेकिन हम लोगों को इन एल्कली को हम लोगों को टेस्ट कभी नहीं करना चाहिए या फिर टच भी नहीं करना चाहिए। ओके, अब क्या होता है? यह एक कॉस्टिक केमिकल, यह कॉस्टिक केमिकल होता है। कॉस्टिक केमिकल बोलने का क्या मतलब है? कॉस्टिक केमिकल एक ऐसा केमिकल्स होता है जो कटु होता है। कॉस्टिक का मतलब होता है कटु, या फिर इसको कोरेसिव भी बोल सकते हैं। तो कटु, ज्वलनशील भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरह के कॉस्टिक केमिकल्स को हम लोगों को टच या फिर टेस्ट या फिर इसे हम लोग इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो नेवर टेस्ट और टच एज इट में cause harm। तो क्या बोले? हमें इसे टच या टेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे लिए नुकसानदेह होता है। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं इसके, अब ये सब इनके प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब इनका एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से बेसिस हैं जो एल्कली में आते हैं। तो ऐसे बेसिस जो एल्कली में आते हैं वो है
NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ओके, तो ये सभी केमिकल जो हैं, ये सभी बेसिस जो हैं वो क्या होते हैं, एल्कली होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं कि बेसिस और एसिड्स या फिर मेटल नॉन मेटल्स इन लोगों के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। ओके, हाँ, तो हम लोग अब देखते हैं एसिड और बेस। जब हम लोग एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है। एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। जिस तरह से मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था, +7 अगर मान लीजिए कि एसिड है और -7 क्या है, बेस है, तो एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 - 7 ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिला, 0। तो यह 0, यही 0 जो होता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ओके, तो हम लोग कुछ एसिड और बेस के रिएक्शन को देखते हैं किस तरह से उसमें सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है। देन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, HCl के साथ। एसिड हो गया और ये बेस हो गया, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, NaCl प्लस H2O। देखिए ये हो गया सॉल्ट और ये वाटर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेस, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग दिखाएंगे जो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। जो रिएक्शंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एसिड और मेटल, एसिड प्लस मेटल। जब हम लोग एसिड्स और मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो जब हमें एसिड और मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होता है यहाँ पर से। ओके, जब एसिड और मेटल को रिएक्ट कराया जाता है तो सॉल्ट के साथ साथ H2 गैस रिलीज होता है। तो हम लोग कुछ रिएक्शन देख लेते हैं एसिड प्लस मेटल का। एसिड अगर हम लोग मान लेते हैं H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ हम लोग मेटल लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलता है, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस देखिए H2 गैस रिलीज होगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं HCl प्लस जिंक। जब HCl और जिंक को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है, ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हुआ। ओके, अब हम लोग बेस देखते हैं। बेस और मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो जब बेस और मेटल को भी रिएक्ट कराया जाता है तो इसमें भी सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होता है। ओके, अब इनके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इनका एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड
प्लस मेटल में जिंक ही ले लेते हैं। तो देखिए इनको जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है Na2ZnO2, मतलब सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट प्लस देखिए H2 गैस रिलीज होगा। ओके, अब हम लोगों के पास है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। एसिड और मेटल ऑक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, तो जब एसिड और मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो देखते हैं, तो मेटल ऑक्साइड जो होता है, यह मेटल ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टीज होता है, इनका नेचर जो होता है, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर है, बेस। ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस को जब हम लोग मिलाएं तो क्या हमें मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो एसिड और मेटल ऑक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एसिड हम लोग ले लेते हैं HCl। अब इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं CaO। देखिए क्या मिलता है हम लोगों को, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। देखिए ये भी क्या हुआ, कैल्शियम क्लोराइड भी सॉल्ट है और वाटर निकल गया इसमें। अब बेस को हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अभी क्या बताएं कि मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है एसिडिक नेचर के होते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड बेस प्लस एसिड, तो क्या आएगा, देखिए बेस प्लस एसिड, बेस को हम लोग एसिड से रिएक्ट कराएं, सॉल्ट प्लस वाटर, सेम थिंग, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड का। बेस हम लोग ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस अब हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड को लेते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं SO2। अब देखिए क्या हमें यहाँ से मिलता है, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर में क्या मिलेगा, देखिए Na2SO, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ मिलेगा NO2SO4 प्लस H2O। ठीक है, सोडियम सल्फेट मिलेगा और उसके साथ H2O गैस रिलीज होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट आपको हो गया सॉल्ट, ये वाटर। तो आप लोगों को एक बात दिमाग में आ रहा होगा कि ये रिएक्शन हम लोग किस तरह से करते हैं, कौन सा कंपाउंड को किसके साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा नया केमिकल हमको मिलता है नया प्रोडक्ट के रूप में। तो ये किस तरह से होता है, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाकर रिलीज करूँगा, जिसे आप लोग फॉलो कर ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किसके साथ किनका रिएक्शन कराकर क्या आता है। ओके, तो ये हो गया सॉल्ट प्लस वाटर। अब दिया है यहाँ एसिड और मेटल कार्बोनेट।
एसिड और मेटल कार्बोनेट, यह मेटल कार्बोनेट देखिए, इससे पहले एसिड प्लस मेटल था, अब मेटल कार्बोनेट आ गया है। तो कार्बोनेट का बोलने का यही मतलब है कि अब इसमें कार्बन हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो एसिड और मेटल कार्बोनेट, जब एसिड और मेटल कार्बोनेट को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? एसिड और मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अब इसमें CO2 हमें मिलेगा। ओके, तो अब इसके साथ हमें Ca2 भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग इसका भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखते हैं, एसिड हम लोग ले लेते हैं HCl प्लस, अब ले लेते हैं आपको मेटल कार्बोनेट लेते हैं तो सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3। तो HCl और सोडियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ओके, तो देखिए सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, HCl प्लस, अब हम लोग लेते हैं बाइकार्बोनेट बोला है तो बाइकार्बोनेट भी लेते हैं आपको N सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ले लेते हैं। ओके, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लिए तो देखिए क्या आया, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यह दोनों देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इसमें भी NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो दोनों तो हमारे पास जो केमिकल्स मिले हैं हमें वो सेम हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों कंपाउंड जब हम इन दोनों का जो रिएक्शन कराएं अलग अलग केमिकल्स का, दोनों अलग है। ये सोडियम कार्बोनेट था, ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट था, फिर भी ये एक समान क्यों आया? तो इसमें ये दोनों एक समान नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें रिएक्शन करने के बाद इसमें बैलेंसिंग किया गया नहीं है। तो इन लोगों में डिफरेंस यही है कि इनका बैलेंसिंग अलग होगा। ओके, जो आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसके बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ना यहाँ से हम लोग क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराया जाता है। अब हमको पता चलाना है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, कैसे पता चलेगा? तो हम लोग लाइम वाटर में इसे पास कराते हैं, एक पाइप लगाकर लाइम वाटर में पास कराते हैं। लाइम वाटर क्या होता है? यह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O को सोल्यूबल केमिकल को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, लेमन वाटर मत बोलिएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, और यह नेचर से यह कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। जब इसमें CO2 का पाइप, अगर हम मान लीजिए कि एक पाइप लाइम वाटर में हम लोग डिप कर दिए, अब डिप करने के बाद जब CO2 इस लाइम वाटर के अंदर जब जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? मिल्की वाइट हो जाएगा। इसमें
या मिल्की वाइट हो जाता है। अब ये कैसे होता है देखिए, CaOH2 OH ट्वाइस प्लस CO2। तो देखिए क्या आता है आपको, CaCO3। क्या हुआ, यह आपको वाइट प्रेसिपिटेट हुआ। ओके, तो वाइट प्रेसिपिटेट होके वाइट पीपीटी या मिल्की वाइट हो जाता है। अब देखिए जब इसमें एक्सेस अगर हम CO2 को पास कराएंगे तो फिर ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब बोलिएगा ये क्या हो गया भाई, अब ज़्यादा डलाया तो फिर वो ट्रांसपेरेंट हुआ। तो देखिए कैसे हुआ, अब CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, देखिए क्या आता है, इसमें क्या आएगा, CaHCO3 ट्वाइस। तो यह फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जहां पर आपको समस्या होगा ज़रूर हम उसके लिए आपके लिए हम हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। ओके, तो हमारे आगे का पार्ट्स होंगे, उनको देखने के लिए आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।